हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं वीडियो लाया हूँ स्पेशली रिगार्डिंग जो लड़के बॉर्डर लाइन पे फेल हो जाते हैं एसएससी सीजल में 2024 में, तो उनके रिगार्डिंग ये वीडियो है। देखिए, मैं वीडियो से आपको साफ साफ बताता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा इसके बारे में कि कैसे आप लोग बॉर्डर पे फेल होकर भी आप जॉब पा सकते हैं। फेल होने के बावजूद आपको जॉब मिल जाएगी। मैं इसका आपको बताता हूँ कैसे। जब आप फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें एक मतलब एसएससी फॉर्म भरते हुए एक ऑप्शन मांगता है कि वेदर यू वांट टू डिस्क्लोज योर डिटेल्स इन पब्लिक। मतलब आप पूरे डिटेल्स को पब्लिक करना चाहते हो, वो आपसे ऑप्शन मांगता है, तो आप करते हो येस। ज़्यादातर लोग येस कर देते हैं। तो होता ये है कि जैसे मैं आपको उसको समझाने के लिए 2023 का केस बताता हूँ कि जो लड़के सीजल 2023 में बॉर्डर पे थे और जिनके मान लीजिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स से फेल हुआ है, 1 मार्क्स से फेल हुआ है या 4 मार्क्स से, तो क्या होता है कि एसएससी उनका डिटेल्स पूरा पब्लिक कर देता है अपने वेबसाइट पे। इसमें नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स के नाम से एक नीचे आप देखिए वेबसाइट के नीचे होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स उन बच्चों की होती है जो बिल्कुल बॉर्डर पे फेल होते हैं ना। तो होता ये है ना कि उसी स्कोर कार्ड से, उसी के मार्क्स से क्या होता है कि जो पीएसयूज़ होते हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो वहीं से डायरेक्टली कॉल कर लेती है। तो यही हुआ है सीजल 2023 में भी। तो सीजल 2023 में जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, जो बॉर्डर पे रह गए थे, उनको कॉल आया है सीएमपीएफओ से, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का। ठीक है, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो उससे डायरेक्टली वहाँ से कॉल हुआ और मेरे पर्सनली जानने में बहुत लोग सेलेक्ट हो गए। मेरे भी कॉल आया था, लेकिन मैंने नॉन विलिंगनेस में मैंने स्किप कर दिया था, मैंने फिर नहीं किया था कि बेवजह सीट ख़राब करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो बहुत लड़कों का कॉल हो गया और सोचिए वो सीजल 23 में सेलेक्ट नहीं हुए थे, वो बॉर्डर पे थे। ठीक है, स्टिल उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इवन सीएचएसएल में भी हुआ। सीएचएसएल में भी जो बॉर्डर पे सेलेक्टेड मतलब लड़के थे जिनके मार्क्स थे, उनका भी सिलेक्शन किसी एक डिपार्टमेंट ने 1900 ग्रेड पे में बुलाया था, तो उनमें भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और सेम सीएमपीएफओ में भी हुआ है सीजल 23 के स्कोर कार्ड से। तो जो भी सीजल 24 में लड़के बॉर्डर पे रह गए हैं, ठीक है, जिसके 335 334 ऐसे करके जो फेल हुए हैं, तो आप निराश ना होइए। हो सकता है कि आपको जब ये स्कोर कार्ड एसएससी पब्लिश कर देगी ना, तो हो सकता है कोई पीएसयू या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन आपको उस मार्क्स के बेसिस पे आपको जॉब ऑफर कर दे। ठीक है, तो आप डरिए नहीं। आप भले सेलेक्ट नहीं हुए, स्टिल आपके मार्क्स आपको फ़ायदा आने वाले समय में ज़रूर देंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो ये थी, यही बताने के लिए कि अब 2025 में भी जब फॉर्म आएंगे, ठीक है, तो उस ऑप्शन में यस ही करिएगा, क्योंकि आप बॉर्डर पे होने के बावजूद आपको जॉब मिल जाती है, भले आप फेल हो गए। ठीक है ना। तो मेरे ही जानने में बहुत 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है 2023 सीजल से। ठीक है, भले वो फेल हो गए थे, लेकिन आज उनको जॉब मिल गई है। ठीक, तो अब जब भी फॉर्म आएगा तो आप उसको यस ही करना। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बार भी 4600 और 4200 ग्रेड पे की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की है, ग्रुप बी की है, क्लास 2 वाली। ठीक है, और उसमें इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, दिल्ली में 867 वैकेंसी आई हैं सिर्फ दिल्ली में। चेन्नई में लगभग 467 आई हैं। ठीक है, कानपुर में 176 आई हैं। ठीक है, ऐसे से अभी बेंगलुरु में आएगी लगभग 750, मुंबई में लगभग आएगी 900। ठीक है, इसके बाद लखनऊ में लगभग 155 के आसपास आएगी। ठीक है, पटना में 130 के ऊपर आएगी। और उसके बाद मैं और बताता हूँ, भोपाल में 350 के ऊपर आएगी। और ये हो गया, ठीक है, पटना हो गया, भोपाल, कानपुर, और ये नागपुर में भी वैकेंसी ठीक आएंगी। तो टोटल अगर ये आप जोड़ोगे ना, तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्टें हैं वो लगभग 3000 प्लस निकल जाएंगी। ठीक है, वो 4200 ग्रेड पे की हैं, तो 3000 से 3500 निकल सकती हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। और 700 वैकेंसी एएसओ सीएसएस की आ सकती हैं दोबारा। जीएसटी की 1500 के आसपास आ सकती हैं। और सारी 4600 एएसओ और जितनी भी सब जोड़ेंगे आप ना, तो टोटल लगभग 5500 और 6000 के आसपास फिर आ जाएंगी। तो 4200 4600 की वैकेंसी इस बार भी अच्छी हैं। ठीक है, और नॉर्थ की वैकेंसीज भी इनकम टैक्स में काफ़ी अच्छी आ रही हैं। और हाँ, एक और बात, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कानपुर जोन की भी सीटें आ चुकी हैं, 19 सीटें, जिसमें से 10 सीटें ओबीसी की हैं और 3 सीटें यूआर की हैं। 2 सीटें यूआर की और 1 सीट ईडब्ल्यूएस की और 3 सीटें एसटी की हैं। ठीक है,
तो वैकेंसीज इस बार अच्छी आ रही हैं, कोई टेंशन न लीजिए। पोस्टल असिस्टेंट की भी अच्छी आएंगी, तो टोटल सीट्स लगभग 15,000 फिर से आएंगी, और 4600-4200 की भी 5,500 6,000 फिर आएंगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। प्रीलिम्स का पेपर बहुत लेट नहीं होगा। अभी एक बहुत रूमर फैलाया जाएगा कि वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है इसलिए आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसएससी लगभग फाइनलाइजेशन पे आ चुका है। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं होगा, 10 दिन मैक्सिमम। ठीक है, एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही होगा, जून के एंड में ही प्रीलिम्स होगा, और मेंस आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जिसको टेलीग्राम में ज्वाइन होना आ जाइए। मेरा टारगेट ग्रुप चल रहा है। 2 मॉक्स में अच्छे रिस्पांस आए, 60 बच्चों ने रिस्पांस दिया है और बहुत अच्छे अच्छे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, आपको हेल्दी कंपटीशन चाहिए डेली कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत कंसिस्टेंसी के साथ उसमें दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, बहुत सेलेक्टेड हैं, बहुत अच्छे स्कोरर्स हैं। ठीक है, तो आपको हेल्दी कंपटीशन मिलेगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आप चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए, वैकेंसी अच्छी है, अच्छे से पढ़ाई करिए, और इस बार कोई भी चीज़ें गलत नहीं होंगी, फेयर होगा। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिए। और दूसरी बात मैंने बताया ना कि आप भले बॉर्डर पे फेल हो जाओगे, स्टिल आपको जॉब लग सकती है, तो इस चीज़ का फ़ायदा आप उठाइए। ठीक है, तो जो भी सीजीएल 24 में जो बॉर्डर पे फेल हुए हैं, 335, 336, 340 वाले, वो निराश ना होइए, आपको जॉब लगेगी। कोई ना कोई आपको पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़रूर मेल करेगी और आपको रिक्रूट करेगी आने वाले समय में। ठीक है, तो निराश ना होइए, जो भी है आप बॉर्डर पे हैं तो आपको भी चांसेस मिलेगा। ठीक है, आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब जो कर देना, शेयर कर देना, और आगे की जो भी अपडेट्स होंगी मैं बताता रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपडेट देता रहता हूँ टेलीग्राम में, इसलिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।